हाय डियर। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पीएच वैल्यू। एक केमिस्ट्री का पार्ट माना जाता है। तो पीएच वैल्यू ये भी कंपटीशन में तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो देखते हैं, ठीक है। पीएच वैल्यू, पहले पीएच वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं, पीएच मान, इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। पीएच वैल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई भी चीज़ जाननी है उसके बारे में पहले जान लेना काफ़ी आवश्यक है। तो पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये पीएच मान का फुल फॉर्म होता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, दोनों, या तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहिए या पावर ऑफ हाइड्रोजन कहिए, दोनों वही होता है, ठीक है। और इस पैमाने को, जो पीएच मान पैमाना है, इसको जिन्होंने बनाया है उनका नाम है सारेंसन। हाँ, इनका नाम भी बहुत बढ़िया है, सारेंसन, ठीक है। अच्छा, पीएच वैल्यू देख लेते हैं। जो न्यूट्रल होता है, हाँ, न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है 7, ठीक है। इससे अगर हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है, तकरीबन 6.9, जैसे नीचे हम लोग आ रहे हैं, इधर एसिड होता है, हाँ, एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। और ऊपर जैसे 7.1, मतलब जैसे 7 से ऊपर जाते हैं इधर बेस हो जाता है। बेस, बेस का जो हिंदी होता है वो होता है क्षारीय, ठीक है, क्षारीय। और एसिडिक अम्ल, अम्ल, ठीक है। इसी चीज को याद रखना है। न्यूट्रल 7 होता है, 7 से ऊपर जैसे एक भी पॉइंट ऊपर बढ़ गया तो तुरंत आपका बेस हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। और नीचे आ रहा है तो एसिडिक हो जाएगा। क्योंकि हम लोग, और जैसे किसी चीज का पीएच वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे ही लिखेंगे, ठीक है, उसको लिख देते हैं, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये क्षार है या अम्ल है, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं, पहले देखते हैं, पहले नंबर पे जल, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो हम लोग देखते हैं वो है जल। जल, इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो होता है 7, ठीक है। अब इसे आप समझ सकते हैं, 7 है तो 7 को मैंने क्या लिखा है यहाँ, आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 7 है तो ये न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल, आप यहाँ से जान जाइए। फिर दूसरा नंबर चलते हैं। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर हम लोग लेते हैं नमक। नमक, इसका जो पीएच मान है वो भी 7 ही है, ठीक है, 7। फिर आए यहाँ, देखते हैं यहाँ न्यूट्रल, ठीक है। 7 पे जैसे पहुंचे, आकर के देखते हैं तो ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल को हम एकदम सही से लिख दें ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, नहीं तो पता चला मास्टरवा पता नहीं का इनका गोद दे लेगा, समझ में नहीं आता, ठीक है। ठीक है, उसे नेचुरल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वो न्यूट्रल ही है, कोई बात नहीं। तीसरा आते हैं, तीसरा आते हैं सिरका। सिरका, सिरके का जो पीएच मान होता है वो 3 होता है, ठीक है। अब सिरके का पीएच मान 3 होता है, फिर हम लोग यहाँ आते हैं, 3 नीचे जाएगा, ये एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक, अम्ल, ये होगा अम्ल, अम्ल। और ये न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, उदासीन, तो ये भी क्या होगा, ये भी उदासीन ही होगा, उदासीन। अच्छा, इस दुनिया में बहुत जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें से बहुत कम ही चीज़ ऐसे होते हैं जिनका पीएच मान 7 होता है, जिसमें से नमक और जल दोनों कॉमन है। ये बहुत आसानी से उपलब्ध होता है, जो न्यूट्रल मान, जिसका पीएच मान न्यूट्रल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब समुद्र का जल देख लेते हैं। समुद्र का जल,
समुद्र का जल, ठीक है, समुद्र का जल। लोग कहते हैं ना कि समुद्र का पानी खारा होता है, तो उसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि समुद्र का जो पानी है वो खारा होता है तो कितना होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 8.5 है, 8.5। अभी 8.5 अगर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, 8.5 हम लोग यहाँ ये जो 7 लिखा हुआ है इसे अबव जाएंगे ऊपर, तो ऊपर हम लोग जितना बढ़ते जाएंगे क्षार की मात्रा उतना बढ़ती जाएगी, बेस बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये डीजे वाला बेस नहीं है, क्षार है, ठीक है, तो ये क्षारीय हो जाएगा, ठीक है, क्षारीय। आते हैं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं मानव का लार, ठीक है, जो टाइलिन होता है, मानव लार। इसका पीएच जो वैल्यू है वो क्या होता है, ये पीएच वैल्यू इसका जो दोनों में, ये बहुत कॉमन चीज है, जैसे अम्लीय भी होता है क्षारीय भी होता है, प्रवृत्ति के ऊपर है कि आदमी की जो सेहत है वो किस प्रकार की है। 6.5 से ये 6.5 से 7.5 तक होता है, ठीक है, यानी कि ये अम्लीय भी है और क्षारीय भी है, अम्ल और क्षार दोनों होते हैं। ये भोजन को पचाने के अनुसार ये उसी रूप में ढल जाता है, ठीक है। अब देखते हैं मानव का रक्त देख लेते हैं, ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड, जो ह्यूमन ब्लड है उसका पीएच जो वैल्यू है 7.4 होता है। अब 7.4 में हम लोग चलते हैं, देखिए 7.4 ये क्षारीय होता है, ठीक है, यह क्षारीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब फिर हम लोग ह्यूमन ब्लड के बाद देख लेते हैं ये जो हमारे आंसू हैं, जैसे लोग रोते हैं तो बहुत ज़्यादा आंसू निकलता है, तो उसका पीएच वैल्यू क्या है, ठीक है, अभी देख लेते हैं उसका भी पीएच वैल्यू। आंसू, ठीक है, आंसू का भी जो ब्लड का होता है वही आंसू का भी होता है, यानी कि इसका जो भी मान है वो 7.4 है, यानी कि क्षारीय है, ठीक है, क्षारीय, ठीक है। ह्यूमन ब्लड और आंसू ये दोनों सेम हो गए, ठीक है, ये 7 नंबर इसको डाल देते हैं। 8 पे देख लेते हैं कौन है, तो 8 पे हम लोग क्या रखे हैं, नींबू रख लेते हैं, खट्टा खट्टा सा होता है नींबू। नींबू को देखने से, इसे खाने से पता चल जाता है कि ये कैसा होता होगा, तो आप लोग उम्मीद करिए, एक्सपेक्ट करिए कैसा होता होगा, इसका क्या वैल्यू है, ठीक है, 2.4, ठीक है। ये अम्ल होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट नंबर रखते हैं कि अरे मधुशाला, ठीक है, शराब, जो लोग शराब पीते होंगे वो जानते होंगे इसका स्वाद कैसा होता है, उसके स्वाद से ही इसे जान जाएंगे कि ये कैसा है, ठीक है। ये अम्लीय होता है, ठीक है, ये अम्लीय होता है, इसका जो पीएच वैल्यू है 2.8 होता है, और ये होता है एसिडिक, ठीक है। तो ये शराब का वैल्यू है, किसी से भी पूछ सकते हैं, लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे इसे जानने में, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और काफ़ी जगह ये कंपटीशन में पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मानव का लार और ब्लड, ये दोनों
ये वाला तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। एक ये हो गया। फिर नेक्स्ट, अब पीने की बात हो गई, तो और कुछ भी पीने की बात हो जाए, शराब हो गया, यानी बेकार चीज़ों में आता है, ठीक है। अब अच्छी चीज़ों में भी कुछ आ जाए तो हम लोग दूध को फाइंड करते हैं, ठीक है। 10वें नंबर पे दूध को रखते हैं, दूध, ठीक है। दूध की जो है पीएच वैल्यू है वो क्या होगी? दूध का जो पीएच वैल्यू है, दूध का पीएच वैल्यू 6.4 है। 6.4 मतलब 6.4 यानी कि ये 7 से नीचे आ रहा है, यानी कि एसिडिक है, एसिडिक हुआ, ठीक है। अगर ये आप इस चीज को बहुत बढ़िया से अगर आप कंटेस्ट कर लिए हैं, इसे लिख करके रख रहे हैं, मेन यही है, ठीक है। आप इसको जैसे 7 को फाइंड कर लिए, 7 से ऊपर जाएंगे आपका बेस बढ़ता जाएगा, नीचे आ रहे हैं तो एसिड बढ़ती जाएगी, ठीक है। बेस में क्षार, एसिड में शामिल, ठीक है, क्लियर। तो अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो को अब खत्म करने वाले हैं, तो एक चीज और जान लेते हैं कि अगर जैसे ब्लड है, हम ही लोगों का ब्लड, इसमें इसका पीएच मान कितना डिसबैलेंस हो जाए कि आदमी की हालत खराब हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। आप देखिए 0.2, ठीक है। 0.2 मतलब ये नाम मात्र का बदलाव है, ठीक है, बहुत नाम मात्र का। इतना अगर आपके ब्लड के पीएच मान में बदलाव हो जाता है तो उस आदमी की मृत्यु, हाँ, डेथ हो जाती है, ठीक है। अगर 0.2 पीएच वैल्यू जो है इधर उधर हो जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो ये पीएच मान जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग इसे जरूर देखिएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो नया सीरीज लेके आ रहे हैं, तो नए में बायोलॉजी जीरो एकदम बेस्ट लेवल से चैप्टर वाइज क्लियर किया जाएगा। मैथ का हर एक चैप्टर वाइज जो है जीरो लेवल से चलाया जाएगा, कि अभी तो परसेंटेज का जीरो लेवल चल रहा है, आप उसको देखिएगा। केमिस्ट्री के भी कुछ, ये केमिस्ट्री का जो है पहला पार्ट है, विकास केमिस्ट्री के और भी सीरीज बनाए जाएंगे, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी हम जानकारियाँ देंगे, सॉलिड जानकारियाँ देंगे, मुझे एडिटिंग तो बहुत ज़्यादा नहीं आती, ठीक है, बट नॉलेज है मेरे पास जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप इसको ज़रूर देखिए, ठीक।